श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो मति पावो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। वाणी को पवित्र करने के लिए राम नाम का उच्चारण कर लिया जाए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में अरण्य कांड श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा जीवन भी एक अरण्य के समान है। जिस प्रकार अरण्य में वन में अनेकों घटनाएं होती रहती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी अनेकों घटनाएं होती रहती हैं। इस जीवन में कभी मोह रूपी रावण आता है, तो कभी अहंकार रूपी कुंभकर्ण भी आता है।
और हमारी शांति का हरण कर लेता है। हमारे जीवन में भी सुख दुख दोनों ही आते रहते हैं। यहाँ यदि मोह रूपी रावण है तो फिर मुनियों के द्वारा सत्संग भी प्राप्त होता है। अरण्य कांड जयंत के इंद्रपुत्र जयंत के मोह से प्रारंभ होता है। हमारा जीवन भी मोह से प्रारंभ होता है। हम जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही मोह से ग्रस्त हो जाते हैं। ये अरण्य कांड जिसको आप श्रवण करने जा रहे हैं, ये जयंत के मोह से प्रारंभ तुलसी बाबा ने किया और नारद के मोह की समाप्ति पर इसका विश्राम हुआ। नारद जी भगवान से, इसी कांड में नारद जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि तब विवाह में चाहूं कीना। भगवान को जब दुखी देखते हैं नारद, भटकते हुए देखते हैं सीता की खोज में, सीता के हरण के बाद दुखी देखते हैं, तो नारद जी भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे श्राप के कारण आपको इतना कष्ट मिल रहा है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरी एक जिज्ञासा है प्रभु, हमारी एक इच्छा है प्रभु। भगवान राम ने कहा क्या इच्छा है नारद? तो नारद जी कहते हैं कि तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करन न दीना। यही नारद का मोह है। यहीं पर तुलसीदास जी इस अरण्य कांड का विश्राम भी करते हैं। इस कांड की विशेषता तो देखो, ये मोह से, जयंत के मोह से प्रारंभ होता है और नारद के मोह पर विश्राम होता है। हमारे जीवन की भी यही विशेषता है कि हमारा जन्म होते ही मोह से प्रारंभ हो जाता है। जन्म होते ही मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और जीवन की अंतिम सांस तक मोह में ही ग्रस्त होकर चले जाते हैं। तो तुलसीदास जी इस कांड को लिखकर एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि मोह का यदि समाप्त करना, मोह को समाप्त करना है तो इस कांड का श्रवण करो। इस कांड के उपदेश, जो इसमें उपदेश है, उनको ग्रहण करो तो भगवान की कृपा से मोह समाप्त हो जाएगा और जीवन में शांति प्राप्त हो जाएगी। अब तुलसीदास जी इस कांड का प्रारंभ एक बहुत बड़ी शिक्षा के साथ करते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश हमको देते हुए करते हैं कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। चित्रकूट की धरती पर, चित्रकूट के अरण्य में भगवान राम
आत्मनिर्भर होने की शिक्षा संसार को देना चाहते हैं। ये प्रसंग हमें आत्मनिर्भर होने की शिक्षा देता है। आत्मनिर्भर का अर्थ है कि जो साधन हमारे पास हैं उन्हीं से काम चला लेना। भगवान राम अयोध्या से कोई वस्तु लेकर नहीं गए, लेकिन जंगल में भी मंगल बना दिया। जंगल में भी उन्होंने सारे काम किए। तो ये कांड हमें ये प्रसंग, जयंत का प्रसंग हमें आत्मनिर्भर होने की शिक्षा देता है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम जी सीता जी का श्रृंगार करना चाहते हैं। यदि पत्नी धर्म है तो पति धर्म भी है। सीता जी सब कुछ छोड़कर अयोध्या से गई थी, सारा वैभव छोड़कर गई थी। जंगल में क्या रखा था, लेकिन राम जी कैसे पति हैं कि वहां भी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। अयोध्या से किसी वस्तु को या किसी आसपास की जगह से कोई वस्तु नहीं मंगाते हैं। वहीं जो फूल थे उनमें से ही सुंदर सुंदर फूलों का चयन करके लाते हैं, स्वयं लाते हैं। जबकि लक्ष्मण जी सेवा में 24 घंटे के लिए तो वहां है, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं मंगवाते हैं। ये आत्मनिर्भर का संदेश देते हैं राम जी हमको कि कार्य हमेशा अपने हाथ से करो, दूसरे का आश्रय मत लो, दूसरे के बल पर कार्य मत सोचो। तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर होने का संदेश देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अवध विलास ग्रंथ में लिखा हुआ है कि राम जी ने चित्रकूट में 99 रहस्य किए और 100वां अंतिम रहस्य आधा हो पाया था। तभी जयंत, इंद्र का पुत्र है, जयंत ने विघ्न कर दिया और वही आधा जो रहस्य रह गया था वो भगवान ने जब कृष्ण अवतार में अवतार लिया तो वहाँ गोपियों के साथ और राधा जी के साथ वो रहस्य पूरा किया। ऐसा अवध विलास ग्रंथ में वर्णन आता है। संत कहते हैं कि किसी समय जयंत की स्त्री इस रास में प्रभु को देखकर मोहित हो गई और किशोरी जी की सखियों के में आकर मिलकर वहीं रह गई। इसी ईर्ष्या से जयंत ने भगवान राम के बल की परीक्षा ली कि देखें ये साधारण मनुष्य है कि भगवान है। देवता मुनि सब इस श्रृंगार रस में डूबे हुए थे और जयंत को ये अच्छा नहीं लग रहा था और वो विघ्न करने के लिए तैयार हो गया। तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार का भाव श्रृंगार वर्णन नहीं, बल्कि जयंत ने एक बार ऐसा गलत काम किया, उस पर
तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि एक बार भगवान राम श्रृंगार तो अनेकों बार माता सीता का कर चुके थे, लेकिन ये एक बार जयंत ने उस श्रृंगार में विघ्न डाल दिया। तो इसलिए तुलसीदास जी एक बार शब्द से श्रृंगार वर्णन में विघ्न नहीं बता रहे हैं, बल्कि जयंत ने एक बार विघ्न कर दिया, ऐसा बताना चाहते हैं। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, माता कैकेयी ने जो वरदान मांगा था उसके अनुसार तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इस वरदान के इस तपस्वी वेश में जाने के कारण अयोध्या से न तो कोई भूषण और न कोई, सब कुछ भगवान राम वहीं छोड़कर वन चल दिए थे। इसलिए उस अरण्य से ही फूलों को चुन चुन कर, बड़े सुंदर सुंदर फूलों को चुन चुन कर और उनके आभूषण बनाते हैं राम जी अपने हाथों से, और उन आभूषणों को सीता जी के श्री अंगों में पहना रहे हैं। अब देखें कितना सुंदर दृश्य है। बसंत ऋतु है, एक और कोमल फूलों को पहनाना और भगवान राम के हाथों से पहनाना, कैसी माता सीता भाग्यशाली है। निज कर यानी राम जी ने अपने हाथों से भूषण राम बनाए, लक्ष्मण से नहीं बनवाया, अपने हाथों से फूलों को चुन चुन कर उनके आभूषण बनाए, और आभूषण बनाकर पहन सीतहि पहराए प्रभु सादर। बड़े सम्मान के साथ सीता जी को पहनाया। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीतहि पहराए प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। देखिए कैसी विशेषता इस चौपाई में कि एक ओर तो कोमल फूलों को पहनाना सीता जी के श्रीअंगों में, और दूसरी ओर कठोर शिला पर बैठाना, दोनों का विरोधाभास है। तुलसीदास जी बताना चाहते हैं ये कि राम जी के पास कोमलता का भी गुण है और कठोरता का भी गुण है। भक्तों के लिए बड़े कोमल हैं, भक्तों के लिए नंगे पर दौड़ पड़ते हैं, तो भक्तों के लिए बड़े कोमल स्वभाव के हैं राम जी। लेकिन खलों के लिए राम जी उतने ही कठोर हैं। ये राम जी के स्वभाव का वर्णन तुलसीदास जी करने के लिए ये चौपाई लिख रहे हैं। सीतहि पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फूल, कोमल फूल और कठोरता, फटिक शिला की कठोरता। फटिक शिला कहते हैं सफेद पारदर्शी पत्थर को। पत्थर तो बड़ा कठोर होता है। एक तरफ फूलों की कोमलता का वर्णन करते हैं तो दूसरी तरफ पत्थर की कठोरता का वर्णन करते हैं। दोनों का वर्णन करके तुलसीदास जी राम जी का स्वभाव बता रहे हैं।
अपने हाथों से माता सीता को उन चुने हुए फूलों के गहनों से श्रृंगार करके सीता जी को अवध का सुख और मिथिला का दोनों सुख प्रदान कर रहे हैं। ऐसा दृश्य जब जयंत पुत्र, जब इंद्र पुत्र जयंत, ऐसा दृश्य जब इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा तो वो मोह में फंस गया। सुरपति सुत धरि बायस बेखा। तुलसीदास जी इंद्र का नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि इंद्र भी अच्छा नहीं स्वभाव का। तुलसीदास जी सुरपति कह रहे हैं, कह रहे सुरपति सुत। जयंत भी अच्छे स्वभाव का नहीं है, इसलिए सुत लिख रहे हैं। सुरपति सुत धरि बायस बेखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत लिखकर तुलसीदास जी यहाँ उपदेश देते हैं कि बुरा कर्म करने वालों की दशा क्या होती है। वैसे तो ये देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र है, लेकिन प्रभु से छल करने के कारण इसने कौवे का रूप रख लिया। बायस वेखा, बायस कौवे कर, बायस पक्षियों में अधम होता है और मलिन होता है, अविश्वासी होता है, छली होता है। तो कह रहे कि सुरपति भी कैसा, इंद्र में भी कौन से अवगुण है। यही तो इंद्र में भी अवगुण है। इंद्र भी का भी स्वभाव छली मलिन है, अविश्वासी है, कौवे के समान आचरण वाला इंद्र, उसका ये बेटा है। तो इसलिए तुलसीदास जी यहाँ सुरपति सुत संबोधन करके बता रहे हैं, जयंत भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सुरपति सुत धरि बायस बेखा। अरे सुरपति सुत, अरे जयंत ने क्या किया, कौवे का रूप बनाया और कितना सठ है कि जहां प्रभु के दर्शन करके कृपा प्राप्त करनी थी, वहां भगवान के बल को देखना चाहता है। ऐसा सठ है, जबकि भगवान ने तो आकाशवाणी करके की थी कि मैं देवताओं के कार्य से अवतार लूंगा। आकाशवाणी देकर प्रभु ने अवतार लिया था, फिर भी वो परीक्षा लेने के लिए आया कि भगवान है कि नहीं। कैसा सठ है ये। इसलिए तुलसीदास जी सठ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे चींटी समुद्र की यदि था लेना चाहे तो क्या कभी ले सकती है, वैसे ये महानीच बुद्धि वाला जयंत राम जी के बल की था पाना चाहता है। तो इसलिए तुलसीदास जी सठ चाहत रघुपति बल देखा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। कैसा सठ ये, छल से बल की परीक्षा चाहता है। जयंत ये सोच रहा है कि हम भगवान राम के बल की परीक्षा भी ले लें और हमें कोई पहचाने भी नहीं। इसलिए उसने
देवताओं के कपुत्र होते हुए भी कौवे का रूप रख लिया। तो सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। और इस प्रकार ऐसा रूप बनाकर और सोचता है कि हम किस प्रकार बल की परीक्षा लें, बल की परीक्षा लेने की विधि सोच रहा है। तो क्या विधि सोची? सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। इस सीता चरण चोच के संबंध में कई मत हैं। शिव जी का मत है कि इस जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच से प्रहार किया। वाल्मीकि ने अपने राम ग्रंथ में माता सीता के स्तन पर प्रहार करना लिखा। लेकिन रामचरितमानस तो मर्यादित ग्रंथ है। तुलसीदास जी की दृष्टि तो माता सीता के चरणों पर है, इसलिए सीता जी के चरणों को ही देख रहे हैं तुलसीदास जी और लिख रहे हैं कि सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। माता सीता के चरणों में चोंच मारकर दूर बैठ गया। उसने अपना हानि लाभ नहीं सोचा, अपना मरण नहीं सोचा। इसलिए तुलसीदास जी कहते कितना बड़ा मूढ़ है। जैसे सुंदर कांड में राक्षस लोग अपना भविष्य नहीं सोच रहे थे। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। राक्षसों ने भी नहीं सोचा कि हनुमान जी के जो पूंछ में हम तेल और कपड़ा बांधेंगे, जलाएंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। ऐसे ये जयंत भी मूढ़मति का है। ये भी नहीं सोच रहा है कि माता सीता के चरणों पर प्रहार कर कर किस स्थिति को प्राप्त होंगे, हमारा मरण तो निश्चित हो जाएगा। और चोंच मारकर दूर बैठ गया। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। अब आज का प्रसंग यही विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।